भैया लाल जी, आज मैं देख रहा हूँ कि अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब दो में से एक चला जाता है तब उसका एहसास होता है। जिन्होंने अपने पतियों को गंवा दिया उनकी तरफ एक बार देख करके तो देखो। परीक्षित जी, भैया लाल जी, एक तरफ 10 स्त्रियां खड़ी कर दो, उन्हें सुंदर सुंदर आभूषण पहरा दो, सुंदर साड़ी पहरा दो और मस्तक पर सिंदूर ना हो, और एक तरफ एक स्त्री खड़ी कर दो, चाहे जैसे वस्त्र पहरा दो, केवल मस्तक पे सिंदूर हो, तो कौन सी शोभा देगी? कपड़ों से, सुंदर गहनों से शोभा नहीं है। स्त्री की अगर शोभा है तो केवल सिंदूर से है। आज सिंदूर ही उजड़ गया हमारा तो क्या रह गया? पति बिन सुना है संसार, पति बिन सुना है संसार, पति बिन सुना है संसार। धन दौलत यारी महल अटारी, धन दौलत यारी सोना है घर द्वार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन। और लिखा, पति स्वामी पति ही तू हमारा, पति ही है पतवार। पति स्वामी पति ही तू हमारा, पति ही है पतवार। पति तो यौवन का छवि का सुहाग का, पति ही है श्रृंगार, पति बिन सुना है संसार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन। सरता में दुखी नारी का, पति ही है पतवार। सरता में दुखी नारी का, पति ही है पतवार। दुख सरता में दुखी नारी का, पति ही है पतवार। ओ दुख सरिता में दुखी नारी का, पति ही है पतवार। और पति नहीं तो पति नहीं, बिन पति विपति हजार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार। सोना है संसार, सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार। प्यारे, पत्नी के लिए पति के बिना सब कुछ व्यर्थ है।
ये संसार अधूरा है। पिता जरासंध ने सुना क्या हुआ, हमारे पति देव मारे गए। जरासंध ने सुना हमारा दामाद मारा गया। जरासंध की आंखें लाल लाल हो गई, हृदय थर 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 कांपने लगा, होठ फड़कने लगे। तुरंत कहा सुस्त बाजुओ फड़क उठो। तुरंत रणपत्र निमंत्रण भिजवा दिए जगह जगह राजाओं के लिए। सभी राजा लोग एकत्रित हुए और मथुरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए। सभी राजा महाराजा जरासंध के यहां पर उपस्थित होते हैं। आदेश दिया जरासंध ने, कहा जाइए मथुरा में जाकर के मथुरा को नष्ट करना है और कृष्ण तुम्हें जहां मिले उन्हें मारना है। जाकर के चढ़ाई को किया। जिस समय आगे बढ़ती आए माता बहनें आगे बढ़ती रहे। प्रमाण ये मिला है 16 बार चढ़ाई की, लेकिन भगवान श्याम पे विजय नहीं प्राप्त कर पाई। 17वीं बार में जिस समय जरासंध पहुंचा तो भगवान प्रवर्षर पर्वत पर चढ़ गए, जिस पर्वत पर नित्य प्रतिदिन मीठी मीठी हल्की हल्की बारिश होती रहती थी। अग्नि लगवा दी, कोई प्रभाव नहीं। हेलो और ध्यान दे भैया, इसी बीच में हमारे ये शिष्य लोग हैं जो फर्रुखाबाद से चल करके आ रहे हैं। श्री डेकराज जी अपनी सपत्नी के सहित हमारे गले में मुद्राओं की माल्या अर्पण करके जो व्यास आसन पर सम्मानित किया है, प्रभु से कामना करूंगा हमेशा आगे बढ़े, सदगति श्रीमती हो, दीर्घायु हो और हमारे सभी साथियों को 20-20 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। विदाई के समय पर माल्यार्पण करके हमेशा आगे बढ़ते रहें। ऐसे भक्तों के द्वारा कमाया हुआ धन हमेशा हमेशा के लिए भगवान के चरणों में लगता रहे, यही मेरी प्रभु से कामना प्रार्थना है। और ये हमारे ये भी शिष्य अनिल कुमार जी, ये भी फर्रुखाबाद से चल करके आ रहे हैं। विदाई के समय पर जो सम्मानित किया है मुद्राओं की माल्या के द्वारा व्यासपीठ पर, तो व्यास शासन की तरफ से हमारा यही आशीर्वाद है, प्रभु से आग्रह है कि हमेशा आगे बढ़े। ऐसे भक्तों के द्वारा कमाया हुआ धन हमेशा के लिए प्रभु के चरणों में लगता रहे और भगवान शंकर हमेशा के लिए घर के चारों तरफ पहरा देते रहे, कुबेर के भंडार भरे रहे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और हमारे अनिल कुमार जी सभी को माला पहराते हुए और 20-20 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। दोनों भैया हैं डेकराज जी, अनिल कुमार जी।
और ये हमारे शिष्य भी हैं।